हेलो एवरीवन, कैसे हो? होप सो आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि आईबीएस को अब आगे कैसे तैयारी करना है। सारा पेपर कंप्लीट हो गया है एक्सेप्ट आईबीएस एक पेपर बचा हुआ है। इसको कैसे से ज़्यादा स्कोर करें, इसके बारे में हम वीडियो पूरा डिटेल तक लास्ट तक देखना। पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा कौन सा पेपर कब आया हुआ है, कौन सा पेपर में ज़्यादा टाइम तुमको देना है, क्योंकि सेम इसको भी तुमको मानना है कि 1.5 डेज में पैकअप करना है। इसमें भी सेम पैटर्न में रखना है जितना तुम, ऐसा नहीं कि आईबीएस का ओपन बुक है तो कुछ पढ़ाई नहीं करे। प्रॉपर तुम्हारा 1.5 डेज प्रॉपर तरीके से टाइम देना होगा, तब जाकर के एग्जामिनेशन या पास हो पाओगे। क्योंकि लेवल पिछले अटेम्प्ट में भी बहुत आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कैसे टैकल करना है हम पूरा डिटेल देखें, डिस्कस करेंगे, लास्ट तक बने रहना। ठीक है, कैसे करना है, पेपर का पैटर्न क्या है, 5 केस स्टडी आएगा। ठीक है, कोई भी 4 केस स्टडी अटेम्प्ट करना है हम लोग को। ठीक है, 25 मार्क्स का होता है एक केस स्टडी, 4 का 100 मार्क्स का। ठीक है, 10 नंबर एमसीक्यू आएगा, 15 नंबर डिस्क्रिप्टिव। 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में 5 का 2-2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव 15 नंबर का रहेगा, जिसमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 4 का, एक 5 का। यहाँ तक क्लियर है? देन हम लोग देखना है कि एवरेज कितना मार्क्स का आ रहा है जो पेपर। एफ आर का 15 से 20 नंबर आएगा, एफ एम 15 से 20, वही सेम चीज 12 से 15 नंबर ऑडिट आएगा। डीटी और आईडीटी 20-20 मार्क्स एवरेज रहता है। पर जनवरी में वही पेपर हम देखते हैं तो एफ आर में 17, 22 ए एफ एम में, और ऑडिट में 14 मार्क्स आया था, डीटी में 15 और आईडीटी में 20 मार्क्स आया था। ठीक है, तो हमको दो पेपर पर ज्यादा से ज्यादा अभी ध्यान देना है। जो सबसे ज्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन, कॉस्टिंग और लॉ पे। ठीक है, अलग से तुमको ध्यान देना है, कॉस्टिंग और लॉ को अलग से तुमको टाइम देना है। जिनका बहुत ग्रुप है तो ये तो तैयारी हो चुका है, दो पेपर अलग से ध्यान देना होगा, कॉस्टिंग और लॉ। और ऐसे सबसे ज्यादा 10% वेरी कर सकता है, पर सबसे ज्यादा अभी मेहनत तुमको ज्यादा से ज्यादा जो डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है दो सब्जेक्ट को लेकर के, एएफएम प्लस कॉस्टिंग को तुमको अच्छे से ध्यान देना है। इससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं और इजी भी है। ठीक है, अब हम लोग ग्रुप वाइज मार्क एलोकेशन देख लेते हैं। ग्रुप वन का पेपर एवरेज 50 नंबर का आएगा, ग्रुप टू में 40 नंबर का, और एसपीओम का जो लॉ और कॉस्टिंग है 30 नंबर का पेपर आएगा। जो जनवरी में आया 54 मार्क्स का आया है ग्रुप वन से, ग्रुप टू से 41 नंबर का, और जो लॉ और कॉस्ट है जो एसपीओम है उसमें से 37 मार्क्स का एवरेज पेपर आया हुआ है। ठीक है, मोस्ट आस्किंग सब्जेक्ट क्या है, एएफएम और एससीएमपी सबसे ज्यादा। ऑब्वियस बात है, तुम ग्रुप टू दिए हो गए अभी, और ग्रुप वन बहुत पहले अटेम्प्ट में निकल गया होगा, तो ग्रुप वन का सबसे ज्यादा अभी फोकस करना है एएफएम प्लस कॉस्टिंग पे। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल बताते हैं कि कौन सा टॉपिक क्या क्या फॉलो करना है। ठीक है, और किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम खराब गया है या एक पेपर तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट का हो चुका है, एक ग्रुप का क्लियर हो चुका है, या एक ग्रुप अभी एग्जाम दिए हैं जिनको नवंबर में अटेम्प्ट देना है, किसी को चाहिए कि मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। 1-to-1 मेंटरशिप है लोएस्ट प्राइस पे। ठीक है, जो कि मार्केट में आपको 1-to-1 बेसिस पे मिलेगा, डेली रिपोर्टिंग के साथ साथ में। चाहो तो जिनको भी ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कर लेना, बैच स्टार्ट होने वाला है 15 से। ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप है, स्ट्रेटजी सारा चीज डिस्कस करते हैं हम कॉल पे रह करके। ठीक है, पर्सनलाइज स्टडी प्लानर मिलेगा। ठीक है, स्टडी ट्रैकिंग रहेगा, बहुत सारा फीचर आपको रहेगा, डेली ट्रैकिंग रहेगा, रिवीजन सीट वगैरह हम रेगुलर देते रहेंगे। प्लस इनरोलमेंट के बाद यदि फिर भी किसी को ज्वाइन नहीं भी करना, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना या कॉल का नीड होगा तो बता देना। ठीक है, 100% स्टडी इंप्रूवमेंट होगा, एकदम श्योर रहो। जो भी स्टूडेंट है, फीडबैक आप तुम देख सकते हो कि हर एक स्टूडेंट, हर एक बैच में अराउंड 51 के आसपास में स्टूडेंट रहते हैं, 51, 50, कभी 60 हो गया। ठीक है, अराउंड उसी के आसपास में रखते ही है स्टूडेंट, 1-to-1 ताकि फॉलो कर सकते हैं। ये फीडबैक है स्टूडेंट का, मई 26 का है। ठीक है, आपको क्या क्या फीचर मिलेगा आप भी देख सकते हो। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, डेली मॉनिटर मिलेगा, रिवीजन सीट और इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह मिलेगा। टिल एग्जाम तक 1.5 डे में कैसे तैयारी करना है, किस तरह से, प्लस साथ में स्टडी वाइज स्ट्रेटजी मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज। फिर कॉल सपोर्ट आपको मिलेगा रेगुलर बेसिस पे जब भी आपको नीड लगेगा। ठीक है, प्रॉपर पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगा, डेली रिपोर्टिंग फॉलो अप होगा, कस्टमाइज स्टडी रूटीन मिलेगा। ठीक है, कैसे करना है, एक स्टडी ऐप मिलेगा आपको डेली बेसिस पे। आप चाहो तो वेबसाइट मेरा विजिट कर सकते हो, नया वेबसाइट बनाया है, इसमें फ्री एमसीक्यू प्लस इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, यहाँ पे आप जा करके विजिट कर सकते हो। एक बार देखना, फ्री एमसीक्यू है, एज पर आई से वहां पे आप ट्रायल कर सकते हो। ठीक है, वहां से एमसीक्यू तुम्हारा तैयारी हो जाएगा, वेबसाइट पे फ्री पोस्ट किया हुआ है। सारे सब्जेक्ट का भी नहीं है, बट हाँ
लगभग सारा सब्जेक्ट का कुछ दिन के अंदर में कर देंगे। ऑडिट का अपलोड हो चुका है और भी कुछ सब्जेक्ट का अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो आप एक बार प्लीज विजिट कर लेना। अब अच्छा लगेगा तो मेरे को भी कमेंट करना कि हाँ अच्छा है वेबसाइट, और कुछ चेंजेज का नीड होगा तो ये भी बताना, ठीक है। इस तरह का वेबसाइट पेज खुलेगा, ठीक है। ये सब तरह का मेरा मेंटरशिप का डाला हुआ है वेबसाइट पे, आप देख सकते हो, ठीक है। जिनको भी इनरोलमेंट कराना होगा, ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप, तो यहाँ से भी इनरोलमेंट करवा सकते हो या व्हाट्सएप पे मेरे को कॉल मैसेज करके यहाँ से इनरोलमेंट करा, पर वेबसाइट से भी विजिट करके करवा सकते हो, ठीक है। फॉर्म फिल करना होगा, या कोई भी डाउट रहे, किसी भी ऐसा नहीं है कि मेंटरशिप ज्वाइन करते हो, कोई भी डाउट रहे कि क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, कौन सा नोट्स फॉलो करना चाहिए, किस तरह का, तो आप मेरे को डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, फोन चाहे मैसेज। चलो अब आगे हम डिस्कस करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि सर प्रमोशन करें, थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ठीक है। जनवरी में जो अटेम्प्ट हुआ है, आईडीटी ऑफेंस एंड पेनल्टी सप्लाई चैप्टर से आईडीटी से आया है, डीटी में चैरिटेबल ट्रस्ट से, एफआर इंडेस 1 से भी आया है, एएफएम में सिक्योरिटी वैल्यूएशन रिस्क मैनेजमेंट, एससीएमपी में ये चैप्टर से आया हुआ, एक बार देख लेना, हम ये पीडीएफ अपलोड कर देंगे टेलीग्राम में, ठीक है। लॉ में आपको आया कंप्रोमाइज अरेंजमेंट से। अब देखते हैं हम लोग कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपरली आपको इंडेक्स बना करके देखना है, ले जाना है, आपके पास होगा या फिर बहुत सारे टीचर का फैकल्टी का दिए हुए हैं, अतुल सर भी दिए हुए हैं, और भी फैकल्टी अपने अपना सब्जेक्ट के दिए हैं। प्लीज इंडेक्स अच्छे से रखना, और इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है मेरे अकॉर्डिंग है, और इस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टर चैप्टर हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, बोर्ड मीटिंग से हो गया, ठीक है। और अदर इंपॉर्टेंट चैप्टर में तुम्हारा आईबीसी हो गया, फेमा हो गया, फिक्रा हो गया, सेबी, एलओडीआर, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, ये चैप्टर कर लो। बाकी चैप्टर को आप एक बार रीड कर सकते हो, देख सकते हो, पेज पलट लो इंडेक्स से, ठीक है। कॉस्टिंग में आपको सबसे ज्यादा चैप्टर से आता है सप्लाई चेन, ट्रांसफर प्राइसिंग, पोर्टर 5 फोर्सेस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट, और अदर चैप्टर में एक बार ओवरव्यू देख लो, ठीक है। पास्ट ट्रेंड्स क्या है लॉ का, लॉ का एवरेज मार्क्स तुम देखोगे तो लगभग 10 से 10 नंबर, कभी 16 नंबर, 18 नंबर, 13 नंबर, और जनवरी में जो पेपर आया है उसमें 16 मार्क्स का सिर्फ लॉ का पेपर आया है, तो अराउंड 15 मार्क्स मान लो कि यहाँ से एकदम श्योर शॉट मिलेगा। और जो चैप्टर तुमको हम पहले बताए हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर लोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। कॉस्टिंग में भी तुम्हारा एवरेज तुम देखोगे, कभी 18 नंबर, कभी 22 नंबर, कभी 12 नंबर, कभी 10 नंबर, कभी 11 नंबर, इस तरह का पेपर है। जनवरी में 21 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अराउंड 15-20 नंबर का कॉस्टिंग से ले सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन। यदि तुम्हारा ग्रुप 2 अभी किया हुआ है, तुम्हारा ग्रुप 1 किया हुआ नहीं है, हो सकता है कि पहले किया पास हो गया होगा, तो ग्रुप 2 तुम्हारा किया हुआ है, डीटीआईडीटी पैकअप है, पहले ये दोनों चैप्टर को पैकअप करो, ठीक है। कॉस्टिंग प्लस लॉ को भी कर लो, और साथ में ये तुम्हारा एएफएम को, ये तीनों चैप्टर को पहले प्रायोरिटी पे करना, और एफआर में और ऑडिट में इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लो, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जरूरत नहीं है। फोकस ज्यादा से ज्यादा करना, ऐसे मॉड्यूल ले जाओ, टेस्ट योर नॉलेज पे क्वेश्चन आता है, इलिस्ट्रेशन पे आता है, ठीक है। अलग से कुछ आउट ऑफ बॉक्स नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स आएगा तो अपना सेंस लगा करके तुमको बनाना है। 3 घंटे यहाँ नहीं है, 4 घंटा है, और 4 क्वेश्चन में भी नहीं स्टूडेंट को कंप्लीट हो पा रहा है। लगभग अराउंड 80, 85, 90, 70 ऐसे मार्क्स अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, 100 नहीं हो पा रहा है 4 घंटा होने के बाद भी। तो शुरू से स्पीड तुमको मेंटेन रखना होगा। कोई भी डाउट होता है, या कोई भी आपके फ्रेंड फाइनल नहीं निकल पा रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप इस पे भी हम टेलीग्राम पे रेगुलर बेसिस पर पोस्ट करते रहते हैं, एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, फ्री नोट्स, या और भी मोटिवेशन कंटेंट वगैरह जो एग्जाम से रिलेटेड हो। तो इसमें लगभग 3200-3300 मेंबर हैं, ठीक है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, यदि इसी वीडियो पे रेगुलर बेसिस पे वीडियो आते रहेगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे नंबर पे, ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। 24/7 एक्सेस है, वर्चुअल लाइब्रेरी नहीं मिलेगा लिंक, ऐसे टेलीग्राम में डाला हुआ है, व्हाट्सएप चैनल पे भी डाला हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला हुआ है, नहीं मिलता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे दे देंगे, 24/7 खुला रहता है, फ्री है। अब टिप्स क्या है कि आईबीएस को कैसे मैक्सिमम करें, तो सबसे बड़ा बात है कि अटेम्प्ट तुमको 100% पेपर करना होगा, पेपर अटेम्प्ट 100% करना होगा। 4 घंटा तुम्हारे पास मिलता है, स्पीड स्टार्टिंग से तुमको मेंटेन करना होगा। क्या क्या एग्जाम में ले जाना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेकलिस्ट अपना तुम बना लेना, ठीक है। आईसीआई को मॉड्यूल हो सकता है कि तुम्हारा एफआर कोई फैकल्टी का है, सब चीज उसमें कवर है, तो अलग से ले जाने की जरूरत, क्योंकि वहां 4 घंटा में तुमको ओपन करना है, बुक को ओपन करना है, प्लस अपना ऐसा नहीं है कि पहले जैसा कॉपी पेस्ट आ जा रहा है, ठीक है।
टीचर का तो ले ही जाना है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन बैंक, ठीक है। आईसीआई मॉड्यूल का जैसे कॉस्टिंग का हो गया, टीचर का नहीं है, कॉस्टिंग का आईसीआई मॉड्यूल ले ही जाना। लॉ का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आईसीआई का तुम ले जा सकते हो, एफएम भी ले जाओ, एफआर भी किसी टीचर का है वो ले जाओ। जो अरेंजमेंट किया उसका चेकलिस्ट बना लेना कि क्या क्या ले जाना है, ठीक है। और पहले से कुछ भी नहीं किया हुआ, जीरो एकदम है, ब्लैंक रखे हो, तो फिर उसको ले जाने से क्या मतलब है, वहां तो खोज नहीं पाओगे। पहले से किया रहेगा सब इंडेक्स वगैरह रेडी, तभी कर सकते हो। आईसीआई का केस स्टडी क्वेश्चनियर है, केस स्टडी का इंडेक्स मैंडेटरी है ले जाना, ठीक है। 100% अटेम्प्ट करना है। अननेसेसरी चीज मत लिखो, कॉपी पेस्ट ऐसा नहीं कि आपको एक पेज का भरने के चलते 4-5 पेज, 4 नंबर का पेपर आ रहा है उसमें 4-5 पेज भर दिया, उतना टाइम ही नहीं मिलेगा, इसीलिए पेपर छूट जाएगा। मेन मेन कंटेंट लिखो, बीच का इरेलीवेंट हटा सकते हो। ऊपर का माइंडसेट रहता है कि ऊपर का तुम लिखो, ठीक है, रेलिवेंट चीज प्लस बीच से हटा सकते हो जो इरेलीवेंट लग रहा है, और लास्ट का पॉइंट लिखो। यदि मैच भी करे तो फटाफट मैच कर जाए, और ज्यादा लेंथ नहीं मेंटेन करना है। 4 नंबर की आता है, 1-1.5 पेज से ज्यादा मत लिखो, टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन करते हो, जैसे क्वेश्चन जैसे देखो, ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट में, तो स्टार्टिंग का तुमको देखना होगा कि कौन सा चैप्टर पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर केस स्टडी 1 नंबर देखे, उसमें एमसीक्यू छोड़ के डिस्क्रिप्टिव में देख ले, हो सकता है एफआर का आया तुम्हारा 115 से, तो उसी तरह पेंसिल से लगा लो 115, ताकि क्वेश्चन लिखोगे या फिर जब बनाने जाओगे तो अल्टीमेट वहीं से सर्च करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एक बार पता चल जाएगा कि यहाँ पे है, ठीक है। 115 लिख लो। ऑडिट में कोई आ गया कि कारों से क्वेश्चन है, कारों लिख लो, ताकि वो तुमको मार्किंग किया रहेगा स्टार्टिंग का 15 मिनट में, तो तुमको इजी पड़ेगा खोजने में, ठीक है। अटेम्प्ट करना है आपको सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दे दिया बाकी पे नहीं दे रहे, नहीं, आपको हर चीज को टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा। कोशिश करना 50 से 55 मिनट तक ही टाइम रखें। जो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तुमको लग रहा है कि ये ऐसा कभी देखा हुआ नहीं है बुक में, तो प्लीज उसका अपना कॉमन सेंस लगा करके नया क्वेश्चन आएगा तो अपना बनाओ, बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन का टारगेट पहले बता दिए, 50 से 55 मिनट में ही रखो, ठीक है। जिनका ग्रुप 1 क्लियर हो चुका है, ग्रुप 1 क्लियर हो गया, कोई ग्रुप 1 का आइडिया ही नहीं है, तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है, तो एफआर के लिए आकाश सर का यूज करो या अजय सर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। 1 डे रिवीजन मैराथन फटाफट उसको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर को। एएफएम के लिए पवन सर हैं या अजय अग्रवाल सर के भी देख सकते हैं, ठीक है। ऑडिट कोई भी टीचर का रिवीजन वीडियो देख लो, बेस्ट रहेगा, ठीक है। लॉ के लिए शुभम सिंघल सर का देख सकते हैं, और कॉस्टिंग के लिए संकल्प सर का या फिर अतुल सर का भी नोट्स है, ठीक है, तो उनका भी यूज कर सकते हो। ग्रुप 2 के लिए जस्ट अभी एग्जाम दिए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट अभी एग्जाम दे रहे हैं, उनको अलग से ग्रुप 1 का पोर्शन देखना है, एसपीओम वाला देखना है। एसपीओम में आपको लॉ और एससीएमपी, ठीक है, लॉ में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया, एससीएमपी में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर उस पर फोकस करना है, ठीक है। और अपना सब्जेक्ट का जैसे बुक ले जा रहे हो तो पता ही नहीं चलेगा, तो लास्ट में तुम्हारा हर एक बुक का जो पेज होता है, या तो तुम्हारा स्टिकी नोट लगा दो, फोल्ड कर दो पेज को, और साइड में आपको एएफएम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एएफएम लिख दिए, एफआर लिख दिए, ताकि वहां पता चलेगा, एक जैसा नहीं मिक्सअप ना हो। वहां पैनिक मत करना, ऐसा नहीं कि पूरा कचरा भर करके ले गए बैग में, इरेलीवेंट चीज ही ले जाओ, तभी तुम वहां 1.5 घंटा में प्रॉपर तुम खोज पाओगे, तब 2.5 घंटा में लिख पाओगे। 1.5 घंटा खोजने में चला जाता है टाइम, जो एवरेज टाइमिंग है 1.5 आवर्स चला जाएगा तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ पेज पलटने में, और 2.5 घंटा में लिखना रहेगा तुमको 100 मार्क्स का, क्योंकि सर्च करना पड़ता है ना, अपने से याद से तो नहीं लिख रहे हैं बाकी सब्जेक्ट में, यहाँ पे सर्च करने में देख रहे हैं कि 2-2 घंटा चला जा रहा है। जो एक क्वेश्चन मिलते जा रहा है, कोशिश करो कि लिखते जाए। एक क्वेश्चन बनाए, एक क्वेश्चन जैसे सर्च कर लिए, सारा चीज खोज लिए कि कहाँ से क्या मिल रहा है, उसको पहले लिख लो, ऐसा नहीं कि एक बार खोज करके पूरा लिखने बैठे छूट जाएगा। जो क्वेश्चन मिल रहा है उसको लिखते जाओ फटाफट, ठीक है। और जो नहीं बन रहा है पेज छोड़ो, आगे बढ़ो। आपको आईबीएस का रिसोर्स इंडेक्स टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा, और व्हाट्सएप के चैनल ग्रुप में भी डाल देंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा आप मेरे व्हाट्सएप पे कर लेना मैसेज, ठीक है। पेपर का लेवल इजी रहेगा, ये हो सकता है एवरेज रहेगा, टफ तो नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रुप 1 में ऑलरेडी बहुत ज्यादा टफ एक पेपर आ चुका है, ठीक है, एएफएम में, जो कि एकदम टोटली आउट ऑफ बॉक्स है। 10 नंबर का कॉपी पेस्ट नहीं है, 10 नंबर भी नहीं, आउट ऑफ बॉक्स है। तो ऐसा नहीं होता, हर एक अटेम्प्ट में एक आध पेपर, बट ऐसा कभी पेपर नहीं आया है कि जैसा इस बार एएफएम में आया है। लास्ट अटेम्प्ट में आईबीएस में पेपर आया था आउट ऑफ बॉक्स, और आईडीटी भी टफ कर दिया था, तो इसीलिए ग्रुप 2 का रिजल्ट बहुत कम रहा, 9%। ना तो नॉर्मली पेपर जिस तरह का आता है ग्रुप 2 का, वो लगभग 25%, 30%, 32% ऐसे रिजल्ट होता था। बट ग्रुप 2 का इस बार रिजल्ट अच्छा रहेगा, ग्रुप 1 का डाउन रहेगा इस बार, ठीक है। और पेपर देखो, आज का पेपर अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ होगा पेपर, अभी तो 4 बज रहे हैं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं,
1 घंटा बाद पेपर कंप्लीट होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। आप याद रखो कि एवरेज पेपर आएगा, इजी पेपर आएगा, और एवरेज भी आता है, टफ भी आता है तो 40-45 नंबर ला सकते हो, क्योंकि डीटी का पेपर बहुत अच्छा आया है, आईडीटी भी पेपर होप सो अच्छा आया होगा। और आईबीएस में तुमको ये मत देखना है कि तुमको कभी भी 100 नंबर लाना है, तुमको 40 पहले सिक्योर करो, फिर 45-50 ऐसे करके मूव करना है। पैनिक नहीं होना है, नया भी क्वेश्चन आएगा तो कुछ ना कुछ भर के आना है, जब एकदम आउट ऑफ बॉक्स आए तब, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाकी कोई दिक्कत होगा तो बताना। और जिनको भी किसी को जिनका एग्जाम निकल गया है, ठीक है, और यदि चाहते हो जिनका मेरे से कोई 1% भी बेनिफिट हुआ है तो रेफर कर देना अपने फ्रेंड को, जो 9 नवंबर के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये फीचर लिखा हुआ है। अब आप मेरे से, जो जिनको आइडिया नहीं है कि मेंटरशिप क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पे मैसेज या कॉल कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर आईबीएस के लिए, कोई भी डाउट होगा तो बताना।